हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयार जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 6वीं विषय गणित एडगेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपको वर्तमान में भरने के लिए दी गई है। इस प्रकार से इस किताब का जो आपका पहला पेज है वो होने वाला है। तो यह बुक जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 2025-26 की आपको यहाँ पर होने वाली है। यह पुस्तक पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, यानी पिछले जो पार्ट हैं पूरी तरह से हट चुके हैं यहाँ पर। तो पार्ट जितने भी हैं वो सब नए यहाँ पर ऐड हुए हैं। यहाँ पर इस किताब के हमने, यानी इस पुस्तक के अभी तक हमने 4 पार्ट यहाँ पर हल करा रखे हैं, 5वां भी डाल दिया था। इस वीडियो में हम 6वां पार्ट देखने वाले हैं, जिसका नाम होने वाला है परिमाप और क्षेत्रफल। तो ये शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा दिया गया है यहाँ पर, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अध्याय 6 परिमाप और क्षेत्रफल। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं परिमाप होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर परिमाप लिखा है, किसी बंद आकृति के घेरे की लंबाई जो होती है उसे क्या कहते हैं, परिमाप कहा जाता है। आगे हम इसका सूत्र भी दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए, ये अगला है आपका क्षेत्रफल किसे कहते हैं। तो किसी बंद आकृति से घिरे हुए क्षेत्र का जो माप होता है उस आकृति का क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। इसके बाद इसका सूत्र होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, क्योंकि वर्ग में एक ही भुजा होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये इस प्रकार से एक चित्र दिया गया है, इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये भुजा दी गई हैं इसकी सबकी। तो देखिए यहाँ पर अगर टेबल का परिमाप निकालते हैं, तो यहाँ पर जितनी भी इसकी भुजाएं हैं सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं, तो इसका परिमाप निकल आता है। यदि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसकी केवल लंबाई व चौड़ाई लेते हैं, उन दोनों को गुणा कर देते हैं, तो जो निकलता है वह क्षेत्रफल होता है। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, चारों भुजाओं का योग जो होता है वह परिमाप होता है, और लंबाई व चौड़ाई का जो गुणनफल होता है वो आयत का क्षेत्रफल होता है। ये रहा हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर। क्या लिखा हुआ है, किसी बंद आकृति की बाहरी सीमा की लंबाई को क्या कहलाती है या क्या कहते हैं। ऑप्शन है क्षेत्रफल, परिमाप, भुजा या चौड़ाई। तो इसका सही आंसर लगाएंगे आप परिमाप, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 3 गुणित भुजा, 2 गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा या फिर 4 गुणित भुजा। तो आप देखेंगे, जो बहुभुज होता है यानी समबाहु त्रिभुज होता है, उसमें कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, और तीनों बराबर लंबाई की होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 गुणित भुजा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, ऑप्शन दिए गए आपका ए, बी, सी या डी। तो इसमें 2 भुजाएं होती हैं, इसका सूत्र होता है भुजा गुणित भुजा, जो हम आगे ही आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। तो अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए आयत का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो क्षेत्रफल का आपको सूत्र होना चाहिए पता, इसका होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी एल गुणित बी। तो इसका सूत्र होता है, तो लंबाई कितनी है आपकी 8, और चौड़ाई कितनी है 6, तो इनका गुणा कर देंगे आप, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 6 कितना होता है, 48 होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन वर्ग सेंटीमीटर में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। तो ये रहा हमारा 5th क्वेश्चन, जिसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। 100 वर्ग सेंटीमीटर, 40 वर्ग सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, वही वर्ग सेंटीमीटर में 10 का गुणा करेंगे 10 में, तो कितना आएगा 100, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 6वां, एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की भुजा को यदि दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन है 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना या 5 गुना। तो जितना भी गुना करते हैं उसका अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर वर्ग कर दिया जाता है। 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी 4 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 7 से लेकर 12 तक के जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, किसी बंद आकृति वस्तु द्वारा सतह पर घेरे जाने वाले जो क्षेत्र होता है, क्षेत्र को घेरता है, उसे क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। इसके बाद लंबाई को घेरता है तो परिमाप। ध्यान रखेंगे, क्षेत्र को घेरा है इसलिए क्या कहेंगे, क्षेत्रफल भरेंगे। अगला क्वेश्चन है, आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई एवं चौड़ाई का क्या होता है, तो गुणनफल होता है, यानी मल्टीप्लाई होता है। अगला है 16 वर्ग सेंट, यहाँ पर 16 मीटर लंबे तार से बनाए गए वर्ग की भुजा का माप बताना है। तो देखिए यहाँ पर 16 है, यानी इसका परिमाप कितना है, 16 है। और ये कैसा है, वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर। तो चारों भुजाएं बराबर होगी, तो 16 को 4 से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 6 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल बताना है। तो इसका सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी एल गुणित बी।
तो 6 गुणे 4 का गुणा कर दीजिएगा, जितना आपका आंसर आएगा 24, वही आपका आंसर हो जाएगा, 24 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते ले। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रोहित 20 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े पार्क के घेरे को दौड़कर एक 4 चक्कर लगाने पर वह, यहाँ पर आंसर दिया गया कितने मीटर की दूरी तय करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 280। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है 12वां। तो यहाँ देख सकते हैं, दो आयतों को जोड़ने पर बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल दोनों आयतों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन 13वां देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। तो आइए इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पहले क्या दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया आपका, तार से बने 4 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक समत्रिभुज को खोलकर एक वर्ग बनाया गया है। तो इसका ये रहा उत्तर। तो इसको देख लीजिए, वर्ग का जो परिमाप है त्रिभुज के परिमाप के दोनों बराबर होंगे। तो वर्ग का परिमाप लगाएंगे आप 4 गुणित भुजा, और त्रिभुज का परिमाप होता है भुजा का योग, चारों या तीनों भुजाओं का योगफल, या फिर लगाएंगे 3 गुणित भुजा। तो यहाँ पर 3 दिया है और भुजा कितनी दी गई इसकी 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। इस 4 से इस 4 को काट देंगे तो भुजा बराबर आपका आ जाएगा उत्तर 3 सेंटीमीटर। यही इस सवाल का उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14। तो क्या दिया गया, 14वां क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर। तो इसको देख लीजिए, एक सम षटभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी ये बताना है। तो यहाँ पर परिमाप दिया गया है 36, और ये षटभुज है, तो षटभुज में आपका सम है, तो सभी भुजाएं वो होंगी, समान भुजाएं होंगी। तो 6 भुजाओं से इसमें भाग दे देंगे 36 में, तो जो आपका कटकर उत्तर आएगा वही इसका प्रत्येक भुजा की जो माप है वो हो जाएगी। तो 36 को 6 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, यही आपका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए 15वें में क्या दिया गया है। तो 15वें में दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया है, इसकी भुजाएं 5, 8 और 4 सेंटीमीटर दी गई हैं। इनका हमसे परिमाप को पूछा है। तो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योगफल। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5, 8, 4, इनका योगफल जो हो जाएगा वो 17 सेंटीमीटर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 16वां दिया गया है हमारा। 16वें क्वेश्चन पे देखिए क्या लिखा है आपका। तो यहाँ पर 16वां क्वेश्चन दिया गया है, एक 48 सेंटीमीटर लंबे धागे से बने समत्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका आंसर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे समत्रिभुज का जो परिमाप है वो कितना दिया गया है 48 सेंटीमीटर। त्रिभुज सम है तो सभी भुजाएं कितनी होंगी, जो भी है सब समान होंगी, तीनों भुजाएं। तो तीनों भुजाओं जितनी भुजाएं होती हैं उससे इसको भाग दे देते हैं, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है 17वां क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा 17वां क्वेश्चन। 17 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े आयत का पार्क का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। तो इसका देखिए, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, और दोनों मान रख देंगे, दोनों का जो गुणा कर देंगे तो आंसर आपका आने वाला है यहाँ पर 204 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन होने वाला है 18 है, जिसमें दिया गया है 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का जो कागज़ है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको लिखना है वर्गाकार कागज़ का क्षेत्रफल। आपको सूत्र पता ही होता है कि इसका होता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा। तो 28 दी गई थी तो 28 गुणित 28 करेंगे, इसका जो गुणा करने पर आपको मिलेगा 784 मिलेगा। और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में या वर्ग मीटर में मिलता है, यानी वर्ग में आता है हमेशा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 19 से 24 तक आपके लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए। तो ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते चलिएगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर जो आंसर है वो लिखना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर 300 लाठियों की जो लंबाई है वो आपकी इतनी हो जाएगी। इसके बाद आपको इसमें मीटर में बदलना है, तो आपको 100 का भाग देंगे, 100 से भाग देने पर 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ पर 450 है वो मीटर में उत्तर आ जाएगा। इसके बाद हमें वर्गाकार जो मैदान है उसकी भुजा निकालनी है। तो वर्गाकार में कितनी भुजाएं होती, वर्ग में 4 भुजाएं होती, तो इसमें 4 से भाग दे देंगे, तो आपको जो आंसर बनने वाला है वो आपको होने वाला 112.5 मीटर। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां। तो इसको देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया गया है। एक मैदान की लंबाई दी गई 300, चौड़ाई दी गई है 200। एक बच्चा मैदान के चारों ओर चक्कर लगाता है या लगा रहा है। 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे, यही आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर इसका लिखेंगे आंसर आप, ये रहा। तो एक पहले तो लगा लेंगे एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है, तो यह आपका निकलेगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई के सूत्र से। इसका आप मान रख देंगे, तो यहाँ पर जोड़ने के बाद जो गुणा होगा वो आपका 1000 मीटर हो जाएगा, जिसका मान होता है 1 किलोमीटर। तो एक चक्कर में 1 किलोमीटर तय कर रहा है, आपको कितने किलोमीटर जाना है 4 किलोमीटर। तो आपको यहाँ पर 4 का गुणा कर देना है, तो 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 चक्कर लगाने होंगे,
यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका 21वां क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है आपका, तो एक वर्गाकार पथ के चारों ओर यहाँ पर 10 चक्कर लगाकर 5 किलोमीटर की दूरी तय करना, पथ की भुजा भी ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके तो देखिए क्या करेंगे, एक चक्कर में तय की गई दूरी देखेंगे तो यहाँ पर इसका निकलेगा आपका 500 मीटर, यानी 5 किलोमीटर को हम पहले मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 5000 मीटर, और 5000 मीटर में आपका यहाँ पर 10 से भाग देंगे क्योंकि 10 चक्कर लगाए हैं, तो एक चक्कर में आपकी कितनी दूरी निकली है, 500 मीटर। इसके बाद हमें इसकी भुजा बतानी है, तो ये वर्ग का परिमाप हो जाएगा, जितनी भी यहाँ पर निकली है ये लंबाई, वो ये वर्ग की, इसलिए इसमें कितने भाग देंगे, 4 से। जो उत्तर आने वाला है वो आपका हो जाएगा 125, यही इसकी भुजा की लंबाई हो जाएगी। तो अच्छे से इसको नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22वां, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या दिया गया है, एक त्रिभुजाकार बगीचे की 2 समान भुजाओं में से प्रत्येक 17 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पर देखिए ये दी गई 17 सेंटीमीटर की। इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा बगीचे का एक चक्कर लगाने में 56 मीटर चलना पड़ता है, तो बगीचे की तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। यानी इसका परिमाप दिया गया है हमें 56 मीटर। तो यहाँ पर तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, यही इसका परिमाप का सूत्र होता है। तो यहाँ पर ये सूत्र देखेंगे, यहाँ पर 17 17 और प्लस में जो हमने एक्स माना है उसका मान निकालना है तीसरी भुजा का। तो ये 17 जोड़कर 34 हो जाएंगे, ये 34 इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और इसको घटा देंगे तो आपका एक्स का वैल्यू जो है वो 22 आ जाएगा, यही हमारी तीसरी भुजा हो जाएगी। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है 23। इसमें क्या दिया गया है, एक समाचार पत्र एजेंसी 100 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से विज्ञापन छापती है। यदि समाचार पत्र की लंबाई 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है, तो आधे पेज का जो विज्ञापन है देने के लिए कितनी राशि खर्च करनी होगी। तो इससे पहले इसका हम जो यहाँ पर है वो लिख देंगे। इसके बाद इसका जो आधा क्षेत्रफल है उस पेज का आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता ही है, भाग 2 से देना है, आधे का निकालना है। तो इसका हम मान रख के काटा पीटी करके जो मान निकालेंगे वो आ जाएगा आपका 1200 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर आधे पेज का विज्ञापन देने के लिए हमें 10 रुपये देने पड़ रहे हैं प्रति 1 वर्ग सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर इसका निकालेंगे, यहाँ पर 10 ऊपर 100 का गुणा करेंगे और नीचे आप यहाँ पर लिखेंगे 10। तो 10 से एक जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर 1200 में एक जीरो बढ़ जाएगा, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 12,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे बटे 2 नहीं लिखना है, यहाँ पर बटे में कितना लिखना है, 10। तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24वां। तो ये दिया गया 24वां, आपको क्या ज्ञात करना है, एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक मैदान का क्षेत्रफल दिया गया 1600 वर्ग मीटर, उस मैदान की लंबाई 80 दी गई है, तो चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। तो ये सूत्र लगाना है आपको, यहाँ पर मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है, लंबाई गुणे चौड़ाई सूत्र होता है, लंबाई आपकी 80 दी गई है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ये 80 यहाँ पर गुणा की संख्या कहाँ आ जाएगी, इसके बटे में, इससे आपको भाग दे देना है। तो भाग देने पर जो हमारा उत्तर आने वाला है वो आपका 20 मीटर हो जाएगा, यही इस सवाल का उत्तर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो ये आप देख सकते हैं 25वां क्वेश्चन, अच्छे से देख लीजिएगा। तो आइए इसका हल दिखा देते हैं आपको, क्या दिया गया है, किनारियों को छोड़कर शेष भूखंड की लंबाई कितनी दी गई है। तो भूखंड की लंबाई दी है 20 मीटर, में से आपको घटा देना है 8। तो यहाँ पर 8 घटा देंगे तो इसका जो आ जाएगा आपका आ जाएगा 12 मीटर। इसके बाद शेष भूखंड की जो चौड़ाई निकालेंगे, तो यहाँ पर 16 में से आपको फिर 8 घटा देना है, तो ये 8 आ जाएगी। ये किस प्रकार से आने वाली है, तो दोनों साइड 4 4 है, तो दोनों को यहाँ पर जोड़कर घटा देते हैं। इसके बाद जो आपका है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है शेष भूखंड का। तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे, और आपकी लंबाई जो है आपकी 12 है, चौड़ाई आपकी 8 है, इनका गुणा कर देंगे तो 96 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 26वां। इसमें आपको 30 सेंटीमीटर भुजा वाले 50 वर्गाकार टाइलों की कोई पूरी तरह से ढक दिया जाएगा, इसका आपको बताना है। देखिए, तो इसका हम सलूशन आपको बता देते हैं, क्या दिया गया है। तो यहाँ दिया है एक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके बाद 50 टाइलों का निकालना है, तो 50 का इसमें गुणा कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 45,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर यही आपका जो टाइलों का क्षेत्रफल है वही आपका फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो ये चित्र दिया गया है, यदि इन चित्रों को आयत के रूप में रख दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल इन दोनों यहाँ पर कर लेना है। देखिए, तो यहाँ पर लंबाई दी गई थी 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई थी 3। इसका आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसका जो गुणा कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा 12 वर्ग सेंटीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका 28वां। तो 28वां देख लेते हैं क्या लिखा है। तो ये दिया गया है आपका क्वेश्चन, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर दिखा देते हैं। राजू द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इसका मान रख देंगे तो आपका आ जाएगा 500 मीटर। इसके बाद सोहन द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी वर्ग की है, तो आपका हो जाएगा 4 गुणित भुजा, तो इसका आ जाएगा 8 यहाँ पर 480 मीटर। अब यहाँ पर दिया गया किसने ज़्यादा तय की है, तो इन दोनों में ज़्यादा किसकी है, तो आप देख सकते हैं ज़्यादा है राजू की, जो 500 है। कितनी ज़्यादा है, इन दोनों को घटा देंगे तो आ जाएगा 20 मीटर अधिक तय करता है राजू। अगला दिया गया है, तो ये आप अच्छे सवाल पढ़ लीजिएगा 29वां। इसका हम आपको सलूशन दिखा देते हैं। तो ये रहा आपका सलूशन इसका। तो ये आपका दिया है आयत ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 27 वर्ग सेंटीमीटर। और आयत एक है आपका EFGH, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका भी आपका आ जाएगा 27 वर्ग सेंटीमीटर। और पूरी आकृति है यानी कुल क्षेत्रफल क्या हुआ, 27 और 27 को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 54 वर्ग सेंटीमीटर, जो इस सवाल का उत्तर है। अगला हमारा दिया गया 30वां। तो 30वां आप देख सकते हैं, ये सवाल दिया है ऊपर और इसका डायग्राम दिया गया है। तो आइए इसका जो सवाल का उत्तर ज्ञात करना है आपको, वो आपको यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको निकालना है वॉशरूम एरिया की लंबाई दी गई है हमारी कितनी, यहाँ पर इसको 30 और इनको घटा के आपको लिख देना है, तो ये आ जाएगी आपकी यहाँ पर 4 फीट यहाँ पर। इसके बाद ये यहाँ पर दी गई है लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 18 फीट और चौड़ाई कितनी दी गई है 4 फीट। इन दोनों को गुणा कर देंगे आप यहाँ पर, तो आ जाएगा 72 इसका क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर बाथरूम सेकंड की लंबाई दी गई है आपकी 10 फीट, यहाँ पर 14 फीट और चौड़ाई दी गई है 10 फीट। इन दोनों का आपको यहाँ पर सूत्र में मान रख देना है। मान रखने के बाद आपका जो उत्तर आने वाला है वो हो जाएगा आपका 48 फीट।